किसी के हिस्से में बुध, किसी के हिस्से में मंगल आया। वो काफिर की बेटी थी, उसके हिस्से में जंगल आया। मजहब ही सिखाता है काफिरों से बैर करना। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह सेंगर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम काफिर श्रद्धा और मजहबी भेड़िए आफ्ताब पूनावाला की बात कर रहे हैं। आमतौर पर हर घर में फ्रिज में पानी, दूध, सब्जी, कोल्ड ड्रिंक होती है, पर उस भेड़िए के फ्रिज में पानी, दूध, स्नैक्स, आइसक्रीम, बियर और साथ में लाश के टुकड़ों से भरे बैग मौजूद थे। फ्लैट में रहने वाला मजहबी दूध की चाय बनाता, बियर पीता, आइसक्रीम खाता और रात को 2 बजे वो काफिर लड़की की लाश के 2 टुकड़ों के बैग एक घने जंगल में जानवरों के बीच में फेंक आता। 18 दिनों तक पूरी लाश वो फेंकता रहा। 6 महीनों तक पड़ोसियों को भी हवा नहीं लगने दी। वो बेहतरीन शेफ था। बड़े बड़े चाकू मीट काटने के लिए इस्तेमाल करता था। उससे अच्छे सफाई से काटना किसी को नहीं आता था। खून भी ज्यादा न निकले। सिर्फ 2 दिन बाथरूम में रख के उसने श्रद्धा को काटा, खून सफा किया, तेजाब से पूरे बाथरूम और जमीन को धोया, बदबू हटाने के लिए रूम फ्रेशनर, बहुत सारी अगरबत्तियां का प्रयोग किया। ऐसे तो नॉर्मली बकरों को काट काट के मजहबी बचपन से ही उस्ताद हो जाते हैं। मजे की बात तो यह है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी 8 से 10 गर्लफ्रेंडें मौजूद थी और वो भी सभी ही। एक फ्रेंड तो लाश के कुछ टुकड़े घर में जब मौजूद थे तब वो आई थी। फ्रिज से उन टुकड़ों को हटाकर एक अलमारी में उसने छुपा दिया था। यह उस खुद मजहबी बुलडॉग का ही स्टेटमेंट है। अभी 7-8 दिनों पहले 6 लड़कियां रात भर पार्टी करके गई थी। अभी 7-8 दिनों पहले पाल घर से श्रद्धा मुंबई पहुंचकर बहुत जल्दी तरक्की करना चाहती थी। हाई सोसाइटी में रहना उसकी आदत थी। वो अपने माता पिता को भी छोड़ के एक तरह से आ गई थी। उसने फ्रेंडशिप ऐप को इस्तेमाल किया अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए। काफ़ी लोगों से जान पहचान भी हो गई। इस ऐप का काम बहुत सफाई से गंदगी पेश करना होता है, सब लोग जानते हैं। हाई पोजीशन पर पहुंच रही थी कि उसे ऊपर ही भेज दिया गया। माता पिता से सालों बात तो नहीं की। पिताजी का स्टेटमेंट है कि हजारों बार उन्होंने उस भेड़ियों को छुड़ाने के लिए बोला, पर उसकी आंखें बंद थीं, दिमाग पहले से ही मर चुका था। श्रद्धा ने एक न सुनी, बोली मैं 25 साल की हूं और पर्याप्त बुद्धि है हमारे पास। एक पुराने दोस्त से श्रद्धा ने 2020 में माता जी की मृत्यु के पश्चात यह बताया था कि आज आफ्ताब उसे मार देगा, आके बचा लो। तो काफी लोग उसको लेने आए थे और बचा लिया गया था। तो फिर इतने डर के बाद वहां वो वापस क्यों गई, उसके पास क्यों गई, पता नहीं। मेरे हिसाब से वह इतने साल में फंस चुकी थी, अपना शरीर गंवा चुकी थी। वापसी में श्रद्धा को अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती और हार महसूस हो रही थी, इसलिए वो वापसी उसने नहीं की। पर उसे क्या मालूम था कि मजहबी बुलडॉग उसे काट काट के खत्म कर देगा। आज यह वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ताकि क्योंकि जानकारी मिले आंखें खुले भेड़ियों से बचने के लिए हमारी लड़कियां बच जाएं। जब काफिरों की लड़कियां के 35-35 टुकड़े से काटा जा रहा है, दुख इस बात का है कि जब कोई पढ़ी लिखी लड़की जाहिर बोलती है मेरा वाला आफ्ताब, अब्दुल, इमरान, अल्ताफ, शाहिद वगैरह वगैरह ऐसे नहीं है, तो बहुत दुख होता है। हम लोग को लगता है कि हम लोग फेल हो रहे हैं, हम लोग उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। हमारे धर्म में स्त्रियों का विशिष्ट स्थान है, पर कोई मजहबी से शादी होती है, कोर्ट मैरिज या साथ में रहती है, तो कितना भी पढ़ा लिखा मजहबी होगा, अंदर से भेड़िया ही निकलेगा। श्रद्धा चली गई, एक ऐसा एग्जाम्पल छोड़ के गई है कि शायद हजारों श्रद्धाएं
बच जाए। वो मजहबी भेड़िया प्रजाति आफ्ताब, उसका डीएनए संवेदित है, पूरे दुनिया देख रही है डीएनए को। पर हम लोगों को कई श्रद्धाओं को बचाना है। हमारे पास 800 साल का इतिहास है, जो पूरा इतिहास भूगोल भेड़ियों को बताता है, दर्शाता है। आंखें निकालने से लेकर आरा मशीनों तक काटने तक, कश्मीर में सैकड़ों लोगों की खोपड़ियों में कील ठोकने तक 36,000 हमारी देवी जैसी स्त्रियों को जोहार करना पड़ा। वो महिलाएं तुम्हारे जैसी महिलाओं से ज्यादा ताकतवर थी, जिन्होंने आग में कूदना ज्यादा ठीक समझा। हमारे धर्म में महिलाएं देवी जैसी होती है और उनके मजहब में 3rd ग्रेड औरत हो जाती है जब वो उनसे शादी करती है। मजहबी औरत से तलाक होता है, पर काफिर स्त्री के टुकड़े टुकड़े होते हैं। आप ये समझ रहे हैं ना? आंखें खोल के भी अंधा मत बनो। लड़कियों, पैसे के लिए बिको मत। हम नफरतें नहीं, नफरत दूर कर रहे हैं। अगर 1% भी काफिर औरत तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर जो उस मजहबी से मोहब्बत करती हो, तो उसकी परिवार, उसकी माँ, चाची, बहनें, बाप, चाचा, भाई से बातें करो, उसके पहनावे देखो, माहौल देखो घर का, बचो, तभी बच पाओगी। अगर जो वो बुरखा में ना रखे, उनकी माँ बुरखा में रहती है, तो गारंटी है कि तुम भी बुरखा ही में रहोगे बूढ़े होने पे। अपने को बचाओ, सतर्क रहो। और ये बहुत ही खराब घटना हुई है, जिससे पूरा देश हिला हुआ है। आप ये सोचिए कि फ्रिज में रख के बियर, उसी जगह से दूध, उसी जगह से पानी, उस लाश के टुकड़ों के साथ उसी फ्रिज में रखे हुए था। आइसक्रीम ले लेके खाता था, आइसक्रीम रखी थी, स्नैक्स रखे हुए थे। उसका यहाँ पे पत्थर जिगरा कितना मजबूत होगा। नमस्कार। क्या वो ये वीडियो कुछ उन लड़कियों के पास पहुंच जाए तो शायद हो सकता है कुछ जाने बच जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।